हेलो फ्रेंड्स, और आप इमेजिन करो आप अपने सुपर बाइक लेकर एक एक्सप्रेस वे में उसे टेस्ट करने निकले। दिल तेजी से आपका धड़क रहा है और हाथ है कि एक्सेलरेटर से हटने को राजी नहीं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको अगर गलती से भी वो बाइक स्केड हो जाए? एंड टू मेक दिस इमेजिनेशन अ लिटिल डार्क, क्या अगर आपके बगल में चल रही ट्रक के नीचे आप चले जाते हो? कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो गया, राइट? बट क्या अगर आप उस ट्रक के आर पार निकल जाओ बिना कोई खरोच के? अब आप इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये कैपेबिलिटीज कुछ टाइप 7 सिविलाइजेशन के जैसे हैं, जो कि हो सकता है अपने एडवांस अल्ट्रा डायमेंशनल एक्सबॉक्स कंसोल पर आप ही गेम खेल रहे हो, इन विच वन लाइफलाइन इज लेफ्ट। टाइप 7 बींग्स इतने पावरफुल होते हैं। एक टाइप 7 बींग सभी रियलिटी, सभी यूनिवर्सेस, सभी डायमेंशन, सभी टाइमलाइन और सभी नेचुरल लॉज, ये सबके परे होते हैं। इनफैक्ट वी कैन से कि सभी चीज उनके अंदर समाई होती है। अगर आप इससे कॉमिक कैरेक्टर से रिलेट करना चाहते हो तो डीसी फैंस द प्रेजेंस से रिलेट कर सकते हैं और मार्वल फैंस द वन अबव ऑल से। नाउ आई नो कि टाइप 7 के लेवल तक पहुंचना या टाइप 6 के लेवल तक पहुंचना हमारी इंसानी सभ्यता के लिए एक अनअचीवमेंट सा टास्क लग सकता है, बट ऐसा मोस्टली लोगों को तभी लगता है जब उनकी एडवांस सिविलाइजेशन को नापने वाली टाइप 0 टू टाइप 7 स्केल पर अपनी खुद की पोजीशन नहीं पता होती। साल 1964 में जब रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोला कार्डिसेव ने एडवांस सिविलाइजेशन को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे 3 कैटेगरीज बनाई थी सिविलाइजेशन की। अब ये स्केल मेनली फोकस करती थी कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। उन्होंने हम इंसानों को टाइप 0 में प्लेस किया था और उन्होंने कहा था कि हम इंसानों को टाइप 3 तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 9000 ईयर्स लग जाएंगे। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई सिविलाइजेशन अभी जस्ट आग जलाना सीखी हो और उसके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का गोल आ गया हो। बट कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए ये भी कम था। उन्होंने कार्डिशेव स्केल में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशन को भी ऐड कर दिया, जबकि हम टाइप 1 से भी कोसों दूर हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो बहुत ही एडवांस गैजेट से घिरे हुए हैं। वेल, एक्चुअली कार्ल सेगन ने जब वॉयेजर 1 में हमारा गोल्डन रिकॉर्ड भेजा था, तब हमारे एनर्जी के एफिशिएंसी के बेसिस पर हमारे सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया था और उन्होंने हमें 0.7 की रेटिंग दी थी, यानी कि टाइप 1 सिविलाइजेशन भी अब तक हम नहीं बने हैं। गेस व्हाट, उस टाइम से लेकर अब तक हम कहां पहुंचे हैं? सिर्फ 0.72 रेटिंग तक। अनबिलीवेबल, राइट? इसके पीछे की वजह, वेल, ये जो कार्डिशेव स्केल है ये कोई लीनियर स्केल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये एक्चुअली में एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से मल्टीपल फोल्ड से बढ़ता है। इन्हें आसान भाषा में समझाऊं तो आज के 0.72 से 0.73 तक हमें पहुंचना है तो हमें एटलीस्ट 26% मोर एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, और ये इतनी एनर्जी है जितना ये नया न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, वो भी 5 साल उसको कंस्ट्रक्शन में डालने के बाद। इन शॉर्ट, अगर इस फेज से हम एडवांसमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट हमारा टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सपना ईयर 2371 में जाकर पूरा होगा। हाँ, हमें 2 सेंचुरी पकड़ कर चलना पड़ेगा, अनलेस कोई ग्लोबल वार्मिंग या नेचुरल क्लाइमेट हमारे काम को बिगाड़ ना दे। फिलहाल टाइप 7 तक पहुंचने से पहले ज्यादा जरूरी है 100 से 200 सालों तक हमें सरवाइव करना। 2017 में बीबीसी की साइंस सीरीज टुमारोज वर्ल्ड में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये वार्न किया था। उनके अनुसार पृथ्वी का वातावरण बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है और हमें इन्हीं 80 या 90 सालों के अंदर नए हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज निकालना पड़ेगा। अब क्या इन लॉन्ग डिस्टेंस इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए हमारे ऑर्डिनरी फॉसिल फ्यूल्स आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। और इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ ह्यूमंस को ये रियलाइज होने लगा कि फॉसिल फ्यूल्स के जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा फॉर आवर एनर्जी नीड। अब अगर एक बार हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेंगे, दैट वुड बी ड्रास्टिक। अगर ये जल्द हो गया जैसे देख के तो लग रहा है, तो हम समय से पहले ही टाइप 1 सिविलाइजेशन का स्टेटस अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब वही एक्शन होता है जो स्टार्स को जिंदा और पावरफुल रखता है। तो एक बार हम न्यूक्लियर फ्यूजन को मास्टर कर लें तो हम सीधा सूरज को निचोड़ने निकल पड़ेंगे यूजिंग अ डायसन स्फीयर। नाउ टेक्निकली इन माइलस्टोन को अचीव करने के बाद हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना सीख चुके होंगे और हमें ऑफिशियली टाइप 2 सिविलाइजेशन कह के पुकारा जाएगा। अब ये डायसन स्फीयर क्या है और कौन सी चीजों को हम एक्सेस कर पाएंगे टाइप 2 सिविलाइजेशन से लेके टाइप 7 सिविलाइजेशन तक, जानेंगे अगले एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you.